Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the trees data structure in data structure and algorithm course. These were the objectives we have discussed so far. Okay, we have learned about the tree data structure, some common terms of data structure, tree data structure, and we calculated the height and depth of a tree, and what is binary tree, the types of binary tree, and we have calculated the nodes, the total nodes of a tree, or how many nodes we can get from each level of a perfect binary tree. And this is the calculation last time we have performed. And we discussed about the binary search tree, and these were the two important concepts of binary search tree. Okay. In today's lecture we are going to discuss about two more traversing method, DFS and BFS सर्च. ठीक है, आज के लेक्चर में जो है हम BFS और जो है DFS को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. दोनों जो है सर्चिंग मेथड्स हैं. जैसे इससे पहले हमने सर्चिंग मेथड डिस्कस किए थे, लाइक इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इस तरीके से. तो अनलाइक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरह नहीं होते जैसे एरे, लिंक लिस्ट, क्यूज और स्टैक्स हैं, विच हैव ओनली वन लॉजिकल वे टू ट्रिवर्स देम, जिन्हें जो है ट्रिवर्स करने के या सर्च करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है. लाइकवाइज एरे को अगर सर्च करना है तो सीक्वेंस वाइज आपको फर्स्ट से देखना होगा जहाँ तक आपको पहुँचना है. और अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो सेम तरीका है. एरे के जैसे क्यू की बात करें तो जो पहले आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसका फीफो है. और अगर स्टैक की बात करें, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, उसका लीफो है. तो ये तरीके कुछ डिफाइन किए गए हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को सर्च करने के लिए कि आप एक ही तरीके से अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं. लेकिन अनलाइक मतलब ऑन द अदर हैंड ट्रीज़ कैन ट्रिवर्स इन डिफरेंट वेज. ठीक है, आप ट्रीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से ट्रिवर्स कर सकते हैं, उसमें अपना डेटा सर्च कर सकते हैं. जैसे इससे पहले हमने देखे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, 3 तरीके हम ट्रिवर्सिंग के देख चुके हैं. अब 2 और हमारे पास तरीके हैं जो बहुत फेमसली यूज़ होते हैं, जैसे या तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में या ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में आपका DFS और BFS दोनों यूज़ होते हैं. DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च और BFS आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ठीक है, जब हम सर्चिंग अप्लाई करेंगे तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से इनके नाम रखे गए हैं. और अगर नेम से ही आपको पता चल जाएगा और आसानी हो जाएगी जब आप एल्गोरिथम अप्लाई करके अपने किसी भी ट्री पे उसको सर्च करना चाहेंगे. डेप्थ फर्स्ट सर्च या हम उसे डेप्थ फर्स्ट ट्रिवर्सल भी कह सकते हैं, इज़ अ मैथड फॉर एक्सप्लोरिंग अ ट्री और ग्राफ. आप ट्री या ग्राफ में किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, सर्च करने के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. इन अ DFS you go as deep as possible down one path before backing up and trying a different one. ठीक है, जितना आप डीप में जा सकते हैं आप उतना ही उसमें डीप में चले जाते हैं कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो सबसे डीपेस्ट वैल्यू आप पकड़ के उसमें से लेकर आते हैं. इसीलिए उसको डीप फर्स्ट सर्च कहा जाता है. डीप फर्स्ट सर्च इज़ लाइक वॉकिंग थ्रू अ कॉर्न मेज. जैसे एक कॉर्न मेज, जो मेज हमारे पास होते हैं, उसकी तरह सेम है कि आपको बिल्कुल एंड तक पहुंचना है. यू एक्सप्लोर वन पाथ, एक ही पाथ को लेते हुए, हिट अ डेड एंड एंड गो बैक एंड ट्राई अ डिफरेंट वन. अगर एक जहाँ पे वो बंद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, उसको हिट करने के बाद आपको दोबारा पीछे उसी रास्ते से आते हैं ताकि आपको सही रास्ते की सही रास्ता आगे जाके मिल जाए. तो इट्स लाइक अ कॉर्न मेज. अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च में अगर मुझे रिवर्स करने के लिए नॉर्मली एल्गोरिथम कहा जाए तो ये किस तरीके से ये होगा, इसका आंसर क्या आ सकता है हमारे पास. जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्री है, इस पर मुझे डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है. तो मैं अप्लाई कैसे करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और मुझे सबसे पहले 1 प्रिंट कर देगा, देन मुझे 9 प्रिंट करेगा,
1 आएगा, ओके 1 आएगा, फिर 1 के बाद जो है ये 9 पे आएगा, 9 के पास आएगा, 9 प्रिंट कर देगा, फिर 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आएगा 5 के पास, 5 प्रिंट करेगा, फिर 8 प्रिंट करेगा, 6, फिर 7, फिर 2 के पास आएगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा। अगर आप देखें इसको डीपेस्ट, अगर हम लास्ट हमने उसमें पढ़ा स्लाइड में कि वो डीपेस्ट से डीपेस्ट को प्रिंट करता है, तो लाइक आपका जो सबसे बड़ा होता है ना, वो सबसे पहले उसी उसमें चाहता है, उसके जो है रूट को प्रिंट करता है, फिर उसके पास जो इसके चाइल्ड है उसको प्रिंट करता है इस तरीके से, जैसे 1 देन 9 देन 10, दोबारा से यहाँ से आएगा, फिर 5 8 6 एंड 7, यहाँ से फिर बाहर निकलेगा 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसको प्रोग्रामिंग करके भी, मतलब इसके जो है इसको कोड को भी थोड़ा सा ड्राई रन करके हम देख लेते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज़ ऑफन कंपेयर्ड विथ, हमेशा हम उसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च से कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑन अ बाइनरी ट्री जनरली रिक्वायर्स लेस मेमोरी देन अ ब्रेथ फर्स्ट। जब हम DFS की बात करते हैं तो वो मेमोरी कम लेता है बनस्बत आपके BFS से, और DFS कैन सर्च कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड विद रिकर्जन। DFS बल्कि BFS दोनों के सर्च को हम बहुत आसानी से रिकर्जन के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डजंट नेसेसरली फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू अ नोड वाइल ब्रेथ फर्स्ट सर्च डज, ठीक है। ये जो है आपको शॉर्टेस्ट पाथ की तरह नहीं लेकर जाता, जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है, लेकिन ब्रेथ फर्स्ट को इससे कंपेयर करके देखें तो वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। शॉर्टेस्ट पाथ से मुराद, जैसे अगर हमें कहीं पे पहुंचना होता है तो हमें हमेशा मालूम होता है कि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना है, और एक रास्ता जो है वो एक लंबा पड़ता है अक्सर। तो आपको कोई शॉर्ट पाथ नहीं प्रोवाइड करता DFS, बल्कि इसके बनस्बत अगर हम देखें इसके अगेंस्ट जो ब्रेथ फर्स्ट है वो आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने देखना है कि ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है। इसके लिए जो है मैं एक वर्ड की फ़ाइल ओपन करके उसमें आपको पूरा जो है इसका ये करके दिखाती हूँ कि बेसिकली ये काम किस तरीके से करता है। लाइक ये कोड भी कॉपी करती हूँ अपने पास वर्ड की फ़ाइल में ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये काम कैसे करेगा वो भी इस ट्री के ऊपर हमें ये देखना है। अच्छा, सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टैक बनाएगा। आप लोगों को स्टैक की नॉलेज है, पहले से आप बना चुके हैं। स्टैक और क्यू के ज़रिए ये काम करता है, ठीक है। स्टैक आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च में काम आता है, और जो है क्यू जो है आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च में काम आता है। तो इसको रिकर्जन के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैंने आइट्रेशन के ज़रिए इसको परफॉर्म किया। आइट्रेशन से मुराद मैंने लूप लगाए हैं। आप रिकर्जन के ज़रिए करते हैं, जो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, जिसमें हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर परफॉर्म किए थे, ठीक है। तो जो है सेम लाइकवाइज जो है ये भी वैसे ही काम करता है, लेकिन हमने इसे क्या कर दिया है, रिकर्जन के बजाय आइट्रेशन में किया है, क्योंकि लास्ट टाइम असाइनमेंट जो मैंने दिया था रिकर्जन में, आप लोगों ने असाइनमेंट में ड्राई रन सही से नहीं किया स्टूडेंट्स ने, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो स्टेप वाइज चलते हैं कि किस तरीके से एक स्टैक बनाएगा। तो लेट्स मेक अ स्टैक।
एक स्टैक हम भी बनाते हैं, जैसे जैसे वो जैसे काम कर रहे हैं हमें भी वैसे काम करना है, इसके साथ साथ एक स्टैक बनाते हैं। ठीक है, एक स्टैक के लिए मैं कह रही हूँ ये मेरे पास एक स्टैक है। सही। अब स्टैक में हमेशा जो स्टैक हमें पता है जैसे प्लेट्स ऐसे रखे हुए होते हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। प्लीज़ ये इसे स्टैक कंसिडर करें। अब स्टैक में सबसे फर्स्ट स्टैक बनाने के बाद इसने कहा है स्टैक के अंदर सबसे पहले क्या डालना है, रूट डालना है। वेयर इज़ रूट, रूट इज़ 1, 1 को डालना है, तो हमने सबसे पहले इसमें 1 इंसर्ट कर दिया। ओके, हमने इसके अंदर 1 इंसर्ट किया। ठीक है, इस लाइन के मुताबिक सबसे पहले पुश करो रूट को, तो रूट हमारे पास 1 है और 1 उसने क्या कर दिया कि स्टैक के अंदर पुश कर दिया। देन अब चेक करो वाइल एस इज़ नॉट एम्प्टी, एस मीन्स ये अगर स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है तो करना क्या है, आपने अपने ये सारा जो कोड है वो चलाना है। अब इस कोड के अंदर क्या है कि सबसे पहले जो एस के अंदर पुश किया हुआ है, मतलब जो एस के अंदर डाला हुआ है उसे आप निकाल दो, कॉपी एंड पेस्ट। एक और हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि जो है ड्रॉ टेबल। ओके, इस लाइन के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो भी आपने पॉप पुश किया है, जैसे हमने पुश 1 किया है, तो आपने क्या करना है उस पुश को निकाल के आपने पी के अंदर डालना है। मतलब पहले तो स्टैक से पॉप करें, जो वैल्यू पॉप हो जाए उसे पी में डाल दें। इसको ये यहाँ से हटा के पी में जो वैल्यूज़ जा रही हैं मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको पॉप पी कर दिया और इसे मैं कह रही हूँ ये मेरे पास स्टैक है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो आपके पास एस में पड़ा हुआ था या स्टैक में पड़ा हुआ था उसको हटा के आपने क्या करना है, पॉप करना है। पॉप मीन्स मिटाना, तो वो उसे पॉप करे और किस में डाल दे, पी के अंदर डाल दे। तो मैंने उसे पी के अंदर डाल दिया। सही है। ओके, अब पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब वो चेक करेगा इफ़ पी का लेफ्ट नल नहीं है। ठीक है, अगर पी का लेफ्ट नल नहीं है तो आपने क्या करना है, अगर पी का लेफ्ट नल नहीं है तो पुश कर दे स्टैक के अंदर पी का लेफ्ट। ठीक है, अगर लेफ्ट नल नहीं है तो पी का लेफ्ट स्टैक में डाल दें। तो पी का लेफ्ट, पी इज व्हाट 1, तो 1 का लेफ्ट अगर नल नहीं है, नल नहीं है तो क्या कर दो, वैल्यू को स्टैक में डाल दो। वैल्यू को स्टैक में डाल दिया। अगर राइट भी नल नहीं है तो राइट को भी स्टैक में डाल दो। तो लेफ्ट स्टैक में डाला, फिर राइट को भी स्टैक में डालेगा विच इज़ 3। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट वो कह रहे हैं कि करना क्या है, जो P की वैल्यू है उसे प्रिंट कर दे। P की वैल्यू क्या है, 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोबारा से देखते हैं। कोड स्टार्ट हुआ, कोड स्टार्ट होने के बाद एक स्टैक बना, तो मैंने एक स्टैक बनाया। उसके अंदर जो है हमने पुश किया रूट, रूट 1 था तो यहाँ पे मैंने पहले पुश किया हुआ था। फिर जब तक वो नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, आपने क्या करना है, इस सारे कोड को चलाना है। एम्प्टी नहीं था, यहाँ पे 1 था तो वो चला। तो ये चलने के बाद वाइल का लूप चलने के बाद सबसे पहले क्या किया कि जो भी स्टैक में पड़ा हुआ है उसे पॉप करें। स्टैक में 1 पड़ा हुआ था, पॉप करने के बाद किस में डालना है, पी में। तो मैंने पॉप करके मीन्स मिटा के इसे किस में डाल दिया, पी के अंदर। फिर उसने कहा कि अगर लेफ़्ट नल नहीं है, लेफ़्ट नल नहीं है, लेफ़्ट के पास 2 है,
तो जो भी है लेफ्ट के पास उसे स्टैक में डाल दो, मैंने स्टैक में डाल दिया 2। राइट अगर नल नहीं है तो जो भी है उसके पास उसे स्टैक में डाल दो, तो राइट नल नहीं था 3 था तो मैंने उसे स्टैक में डाल दिया। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, सी आउट पी डेटा, पी के पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसे प्रिंट कर दे, तो मैंने पी के पास जो डेटा था वो प्रिंट कर दिया। अब अगेन चेक करते हैं कि वाइल एस इज़ नॉट एम्प्टी, एस एम्प्टी है नहीं, इसके पास तो 2 रिकॉर्ड पहले से मौजूद हैं, तो ये चलेगा दोबारा वाइल का लूप। वाइल का लूप चलना जैसे ही स्टार्ट होगा, हमने कहा कि एस डॉट पॉप, हमें अकॉर्डिंग टू स्टैक, स्टैक लीफो होता है, तो लीफो में जो वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है उसी को वो हमेशा पॉप करता है। तो इस स्टेप के मुताबिक जो भी है उसे पॉप करो, तो उसे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 3 को पॉप करने के बाद किस में डालना है, पी में डालना है। 3 पॉप हुआ और यहाँ से मिटा मीन्स पॉप हुआ और किस में चला गया, पी के पास चला गया। अब पी की वैल्यू है 3। ओके, अगेन यहाँ पे आएगा, अगेन चेक करेगा, अगर पी का लेफ्ट नल नहीं है तो उसके पास जो भी है डाल दें, लेकिन पी अगर 3 है, पी 3 है ना, लेकिन उसका लेफ्ट क्या है, नल है, कुछ भी नहीं है पी के पास। दोबारा यहाँ पे आएगा, चेक करेगा पी का राइट क्या है, नल है, इफ़ इट इज़ नॉट नल, लेकिन हमारे पास क्या है, पी का राइट भी नल है। तो अगर ये दोनों नल हैं हमारे पास, लेफ्ट और राइट, अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट, इफ़ आर लेफ्ट एंड राइट इज़ नल, अगर दोनों नल हैं तो कुछ भी नहीं डालेगा हमारे स्टैक के अंदर, जस्ट क्या कर देगा, जो भी पी के पास डेटा पड़ा हुआ है उसे प्रिंट कर देगा। पी के पास डेटा क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, तो 3 को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्री 3 प्रिंट किया उसने, दोबारा आएगा आपके वाइल के लूप के पास, स्टैक इज एम्प्टी, नहीं, स्टैक में 2 पड़ा हुआ है अभी हमारे पास, तो स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले क्या करेगा, जो भी वैल्यू है उसे पॉप करेगा, पॉप मीन्स यहाँ से मिटाएगा और किस में डाल देगा, पी के अंदर, यहाँ से वो 2 मिटाएगा और उसे डाल देगा यहाँ पे उसे डाल देगा, देन इफ पी का लेफ्ट नॉट नल, पी है 2 तो उसका लेफ्ट नल नहीं है, तो डाल दें इसको स्टैक के अंदर। अगेन राइट अगर नल नहीं है तो राइट को भी डाल दें, लेफ्ट डाला तो राइट भी हमने डाल दिया 5 के तौर पर। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों हमने डाल दिए, फिर पी का जो डेटा है उसे प्रिंट करें, एट अ टाइम पी हमारे पास है 2 तो वो 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगेन चेक करेगा वाइल का लूप, क्योंकि यहाँ तक ख़त्म, तो अगेन वाइल को चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है, नहीं एम्प्टी नहीं है, उसके पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको मिटा के पी में डाल दें, ऊपर वाली वैल्यू को मिटा के वो पी में डाल देगा, विच इज़ 5। ठीक है, फिर चेक करेगा कि 5 का लेफ्ट नल है, यस 5 का लेफ्ट और राइट दोनों नल हैं, तो कुछ भी नहीं डालेगा इन दोनों स्टेप्स में, और जो भी पी के पास डेटा है वो प्रिंट कर देगा। पी के पास 5 पड़ा हुआ है तो 5 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, देन अगेन आपके वाइल के लूप के पास जाएगा, देखेगा एस इज़ नॉट एम्प्टी, यस एस इज़ नॉट एम्प्टी, एस के पास 4 पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जाएगा, जो वैल्यू पड़ा है उसे पी में डाल दो, तो वैल्यू क्या है 4, उसे पॉप करा और उसे डाल देगा पी के अंदर। फिर चेक करेगा कि इसके लेफ़्ट एंड राइट, यस उसके लेफ़्ट और राइट दोनों नल हैं, तो स्टैक में कुछ भी नहीं डालेगा, जस्ट क्या करेगा, पी का जो डेटा है प्रिंट करेगा, पी का डेटा एट अ टाइम आपके पास है 4। ठीक है, आपका ये जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा स्टॉप करके रिकॉर्डिंग को, वीडियो को आप दोबारा देख लें उसे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद डेप्थ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, वो भी सेम ऐसे ही है आपके पास, बहुत आसान सा। अब breadth, what is breadth first search? Breadth first search is an algorithm for traversing or searching tree or graph data structure. It starts at the tree root. ठीक है, वो tree के root से start होता है
और ये भी एक एल्गोरिथम है जो आपके पास ग्राफ या ट्री में सर्च करने के काम आता है। एंड एक्सप्लोर्स द नाइबर नोड्स फर्स्ट, पहले अपने नाइबर नोड को हमेशा वो सर्च करता है बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल नाइबर्स, ठीक है। जैसे डेप्थ में क्या था, वो पहले डेप्थ में सबसे पहले जाता है, देन ऊपर आते हुए अपने नाइबर्स को देखता है, ठीक है। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपका ऐसे नहीं होता, वो पहले अपने नाइबर्स को, पहले खुद को, फिर नाइबर्स को प्रिंट करता है, देन डेप्थ में जाता है, ठीक है, इस तरीके से। इसका कोड भी हम ऐसे ही लिखते हैं अपने पास ताकि हमें समझ में आ जाए। वो जस्ट कॉपीड। इन दोनों कोड को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको स्टैक और क्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। अदरवाइज़ ये आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं जस्ट इसकी जगह पे मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ से चेंज करती हूँ तो आपको बहुत आसानी से आई होप समझ में आ जाएगा। क्यू स्टैक हटा के जहाँ जहाँ स्टैक है वहाँ हम क्यू कर देते हैं, जस्ट क्यू फॉर क्यू। एस डॉट पुश के बजाय हमें मालूम है क्यू का मेथड क्या होता है, क्यू डॉट एन क्यू। देन वाइल एस नहीं बल्कि इसकी जगह पे ई। देन पॉप नहीं होता, उसमें एन क्यू एंड डी क्यू होता है। तो ये एन क्यू यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और इज नॉट नल अगेन पुश करना है हमने, सॉरी यहाँ पे पॉप करना था तो डी क्यू, और अगेन क्यू डॉट एन क्यू यहाँ पे, एंड अगेन क्यू डॉट एन क्यू यहाँ पे। दोनों बिल्कुल सेम है, जहाँ पे पुश कर रहे हैं पॉप कर रहे हैं स्टैक है, क्योंकि आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टैक पे काम करता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यू पे काम करता है। इसीलिए जहाँ जहाँ स्टैक का कॉन्सेप्ट था सिर्फ वो हटा के हमने क्यू लगा दिया, तो ये बिल्कुल सेम काम करने लग गया है आपका, ठीक है। ये हटा देते हैं यहाँ से और अपना ये खाली कर देते हैं, लेट्स सी, ठीक है। स्टैक नहीं बल्कि अब इस मर्तबा हमारे पास बनेगा क्यू। पी हमारे ऐसे ही काम आएगा, ओके। अगेन जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए लाजमी है कि आपके पास जो है क्यू और स्टैक का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक इट्स फन। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ये बहुत आसान है, लाइक गेम, आप जैसे गेम खेलते हैं वैसे ही। अगर नहीं समझ में आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके। आपके पास सबसे पहले क्यू बनाया गया है, तो हमने क्यू बनाया। देन हमने कहा क्यू के अंदर क्या डालना है, रूट डालना है, ठीक है। क्यू के अंदर रूट डालना है, हमें पता है क्यू इस तरीके से काम करता है, इसीलिए स्टैक में हमने यहाँ से वैल्यूज़ देना स्टार्ट करे हैं, तो क्यू में हम ऊपर से वैल्यूज़ देना स्टार्ट करते हैं, ओके। जो रूट है उसे आप इंसर्ट कर दें। रूट क्या था 1, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगेन आपका क्यू एम्प्टी नहीं है तो आप वाइल के लूप के अंदर चले जाएं, और हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लूप के अंदर चले गए। देन वो कह रहे हैं कि जो भी लूप के अंदर पड़ा हुआ है उसे आप क्या कर दें, डिक्यू कर दें, ठीक है। डिक्यू पी, डिक्यू करके हमने यहाँ पे डाल दिया 1 हमने यहाँ से डिक्यू किया और पी के अंदर डाल दिया। अब अगर जो है लेफ़्ट खाली नहीं है, इसका जो लेफ़्ट है वो खाली नहीं है, तो जस्ट आपने करना क्या है, टी के अंदर, मतलब अगर आपका लेफ़्ट खाली नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको एन क्यू कर देना है। टी इज़ 1 का लेफ़्ट खाली नहीं है तो हमने इसमें डाल दिया 2, ठीक है। अगेन अगर राइट भी खाली नहीं है तो उसे डाल दें। अगर आप गौर करें, अगर मैं जो वैल्यूज़ इंसर्ट कर रही हूँ तो फ़र्क क्या है, स्टैक में मैं नीचे से कर रही थी क्योंकि स्टैक लीफो होता है, आपका ब्रेथ फर्स्ट जो है क्यू सपोर्ट करता है, क्यू फीफो होता है, तो इसीलिए देखें मैं इस तरह वैल्यूज़ इंसर्ट कर रही हूँ। अगेन क्या प्रिंट करना है, पी प्रिंट करना है। पी इज़ व्हाट, पी इज़ 1 प्रिंट हो गया आपका। अगेन फिर यहाँ आके वो चेक करेगा इफ़ योर क्यू इज़ एम्प्टी, नो क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू के पास वैल्यूज़ हैं।
अगर क्यू के पास वैल्यूज़ हैं तो लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आके क्या करेगा, डिक्यू करेगा। डिक्यू वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू को करता है, ठीक है। पी को क्या कर देगा, अब 2 कर देगा, ठीक है। पी की वैल्यू यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देगा 2 करके, और आप समझ लें अब ऊपर क्या पड़ा हुआ होगा, इसके पास 3 पड़ा हुआ होगा यहाँ से, ठीक है। अब चेक करेगा डिक्यू करने के बाद, डिक्यू यहाँ से 2 करके पी के पास चला गया, और जो है अगर लेफ़्ट खाली नहीं है तो उसको डाल दें, अगर राइट भी खाली नहीं है तो उसको भी में डाल दें, ठीक है। किसका लेफ़्ट, इस वक्त हमारे पास पी का लेफ़्ट, पी क्या है इस वक्त हमारे पास 2 है, 2 का लेफ़्ट अगर खाली नहीं है तो डाल दें, लेफ़्ट खाली नहीं है हमने डाल दिया उसको, और अगर राइट भी खाली नहीं है तो उसे भी आप क्या करते हैं, इंसर्ट कर दें। लेफ़्ट भी इंसर्ट कर दिया, राइट भी इंसर्ट कर दिया। अगेन प्रिंट क्या करके दें उसको, पी, और पी खुद क्या है इस वक्त हमारे पास 2, ठीक है, ओके। अगेन एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, डिक्यू करेगा। डिक्यू किसको करेगा, सबसे जो ऊपर पड़ा हुआ होगा अकॉर्डिंग टू लीफो, और बाकी के जो ऊपर के 2 वैल्यूज़ हैं उनको इस तरीके से ऊपर लेकर आएगा, ठीक है। अगेन डिक्यू करने के बाद, डिक्यू करने के बाद देखेगा कि जो हमने डिक्यू किया, मतलब जो 3 हमारे पास इस वक्त पी में है, उसके लेफ़्ट में और उसके राइट में चेक करें कि वैल्यूज़ हैं तो उसको एन क्यू कर दें। हम चेक करते हैं 3 के राइट में भी कुछ नहीं है, 3 के लेफ़्ट में भी कुछ नहीं है, तो जस्ट पी का डेटा प्रिंट करें। इस वक्त पी क्या है, 3 है, पी का डेटा है 3, तो 3 प्रिंट कर दिया। अगेन चेक किया खाली नहीं है, उसके पास वैल्यूज़ हैं, तो क्या करेगा, इसको डिक्यू करेगा। डिक्यू मीन्स यहाँ से इसको पी के अंदर डाल देगा। पी की वैल्यू अब हमारे पास है 4। अब 4 का लेफ़्ट और राइट खाली है, 4 का लेफ़्ट और राइट, तो कुछ भी एन क्यू नहीं करेगा, जस्ट डेटा प्रिंट करेगा विच इज़ 4 एट अ टाइम। अगेन लूप इज़ नॉट एम्प्टी, तो फिर क्या करेगा, डिक्यू करेगा। डिक्यू इस वक्त किसको करेगा, 5 को करेगा। यहाँ से डिक्यू किया 5 और उसमें उसको पी में डाल दिया। पी अब जो पी का लेफ़्ट मीन्स 5 का लेफ़्ट और राइट दोनों एम्प्टी हैं, तो क्या करेगा, आपका डेटा प्रिंट कर देगा विच इज़ राइट नाउ 5। तो जैसे आपका डेप्थ फर्स्ट है सेम वैसे ही है, जस्ट ये वो स्टैक पे काम करता है, ब्रेथ फर्स्ट आपका क्यू पे काम करता है। लेट्स सी हमारे पास और क्या है। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास वैल्यूज़ को सर्च करने के भी तरीके हैं कि हमें अगर देखना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे ट्री के अंदर क्या है, लाइक हमने जो है लिंक लिस्ट में सर्च किया था, या स्टैक में और या एरेज में हमने सर्च किया था कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कौन सी। तो उसी तरह आप अपने ट्री के अंदर भी मैक्सिमम और मिनिमम के वैल्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं। अब कैसे, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ट्री आपका सॉर्टेड होता है और हमें मालूम है जो लेफ़्ट साइड का डेटा है और लेफ़्ट साइड का जो सबसे डीपेस्ट होगा वो सबसे छोटा होगा, और राइट साइड का जो सबसे डीपेस्ट होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा। जब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जस्ट हमने एक रिकर्जन फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया और फंक्शन में चेक किया कि अगर ट्री बना हुआ है तो क्योंकि लेफ़्ट में मिनिमम है, तो पहले चेक करते हैं कि इसका कोई मिनिमम मौजूद भी है या नहीं। अगर रूट का लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट में सारे छोटे वैल्यूज़ होते हैं, अगर रूट का लेफ़्ट नल है तो प्लीज़ सिर्फ रूट ही रिटर्न कर दें, क्योंकि यही सिंगल वैल्यू है तो यही मिनिमम होगा। अगर नहीं रूट के पास वैल्यूज़ हैं तो जस्ट क्या करना है, फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा उस वक्त तक जब तक वो सबसे लेफ़्ट के सबसे लास्ट वैल्यूज़ तक नहीं जाता। अब कैसे, जो मेरे पास ये है हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, इसके लेफ़्ट में जाएगा, फिर इसके लेफ़्ट में जाएगा। मिनिमम आपका ऐसे परफॉर्म होगा, सॉरी ये ट्री नहीं बल्कि हम कोई और ट्री देखते हैं, इट इज़ नॉट बाइनरी ट्री।
जैसे आपके पास ये है, ठीक है, ये बाइनरी ट्री है, परफेक्ट बाइनरी ट्री है, इसीलिए इसमें से देखना बनता है। वो बाइनरी ट्री की तरह काम नहीं कर रहे थे। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसके पास रूट आया, मिनिमम अप्लाई हुआ, तो मिनिमम क्या करेगा, मिनिमम हमेशा क्या कर रहा होता है, आपके उसके लेफ्ट में जा रहा होता है, रूट के लेफ्ट में। रूट के लेफ्ट में से 3 मिला, फिर रूट बना 3, तो 3 के लेफ्ट में से क्या मिला, 1। तो इस तरीके से हमें पता चलता है जो सबसे छोटा है वो सबसे लेफ्ट के आपके लेफ्ट के डीपेस्ट में होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो राइट के डीपेस्ट में होता है। तो अगर लेफ्ट हमें परफॉर्म करना है तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि इफ़ रूट इज़ नॉट नल, अगर आपका रूट नल नहीं है तो सबसे लेफ्ट के लेफ्ट में चलता जाए वो, तो मिनिमम मिल जाएगा। इफ़ रूट इज़ नॉट नल, अगर हमें मैक्सिमम मालूम करना है तो रूट का राइट और उसका भी राइट, अगर उससे भी आगे है तो उसका भी राइट, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, अगर रूट का राइट नल है तो सिंपल रूट रिटर्न कर दे, अदरवाइज फंक्शन को दोबारा खुद कॉल करे और रूट के राइट में उस वक्त तक चला जाए जब तक आपको रूट का राइट नल ना मिले। जहाँ पे मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको ये रिटर्न कर देगा और आपको मैक्सिमम वैल्यू आसानी से मिल जाएंगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ट्री का टॉपिक आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे में फिर हम देखते हैं कि क्या हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए आप डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च दोनों के जो है फंक्शन सर्च करिएगा। रिकर्जन में कैसे हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ कर सकते हैं, और वो ड्राई रन भी करिएगा उसको। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।